जय हिंद दोस्तों एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है हमारी इस ज्ञान की दुनिया में। दोस्तों आज के हमारे इस वीडियो में हम आपको बताएंगे गोंडवाना साम्राज्य के बारे में। दोस्तों गोंडवाना के सबसे शक्तिशाली राजा संग्राम सिंह हुए हैं, जिन्होंने गोंडवाना साम्राज्य की पताका दूर दूर तक फहराई। उनके शासनकाल में न केवल राज्य की सीमाएं सुरक्षित रही, बल्कि आसपास की विघटनकारी शक्तियां गोंडवाना की लड़ाकू सेना से भयभीत रहती थी। यही वह समय रहा जब अनेक मठ मंदिरों तालाबों का निर्माण हुआ और कला संस्कृति को बढ़ावा मिला। दोस्तों 13वीं शताब्दी के बाद कलचुरी काल के अवसान के पश्चात गोंड राज्य वंश मध्य भारत में बड़ी ताकत बनकर उभरा। गोंडवाना की सशक्त सेना और युद्ध कला में प्रवीण सैनिकों के आगे दूर दूर की रियासतें भी गोंडवाना से मित्रवत व्यवहार रखने में अपनी कुशलता समझती थी। संग्राम सिंह के समय गोंडवाना देश के मध्य में चट्टान की तरह खड़ा था। यही कारण रहा कि दक्षिण भारत की सभ्यता और संस्कृति बाहरी आक्रमण के दीर्घकाल तक सुरक्षित रही। 15वीं शताब्दी राजनीतिक अस्थिरता और विघटन की शताब्दी थी। तैमूर के आक्रमण के आघात से दिल्ली सल्तनत हिल गई थी। आने वाले कई दशकों तक सल्तनत लड़खड़ाती रही। इसी शताब्दी के प्रारंभ में प्रांतीय राज्यों का उदय हुआ। मालवा, बंगाल, खानदेश, गुजरात, दिल्ली सल्तनत से पूर्ण स्वतंत्र हो चुकी थी। दक्षिण में बहमनी और विजयनगर राज्य पहले ही अस्तित्व में आ गए थे। इसी दौर में सशक्त गोंडवाना की बुनियाद रखी गई। दोस्तों संग्राम शाह का नाम अमहन दास भी था। दमोह के ठरका गांव में मिले 2 शिलालेख से स्पष्ट है कि उनका शासनकाल 1510 से प्रारंभ हुआ, जो करीब 33 वर्ष तक चला। उसके बाद उनके पुत्र दलपत शाह ने गोंडवाना की कमान संभाली। दलपत शाह के बाद रानी दुर्गावती ने 1564 तक गोंडवाना की धरती को दुश्मनों से सुरक्षित रखा। राजा संग्राम सिंह ने अपने बाहुबल से गोंडवाना की सीमाएं 52 गढ़ों तक पहुंचाई। गोंडवाना के अंदर बालाघाट, मंडला, डिंडोरी, सिवनी, छिंदवाड़ा, नरसिंहपुर, कटनी, दमोह, सागर, भोपाल, रायसेन, होशंगाबाद, हरदा, पन्ना जिले का दक्षिणी भाग, बिलासपुर जिले के पश्चिम में प्रतापगढ़, पंडिरिया से लेकर लाफागढ़ का क्षेत्र रहा है। महाराष्ट्र में नागपुर में कन्हान और पेंच नदियों के पूर्व का भाग भंडारा जिला गोंडवाना में रहा। राजनांदगांव जिले का वह भाग जिसमें खैरागढ़ रियासत और खलोटी शामिल रहा। इस दौरान गढ़ा राज्य का विस्तार पूर्व से पश्चिम में 475 किलोमीटर और उत्तर से दक्षिण 390 किलोमीटर तक था। संग्राम सिंह के समय के सोने, चांदी और तांबे के सिक्के चलन में थे। इससे स्पष्ट है कि गोंडवाना आर्थिक रूप से समृद्ध रहा है। इतिहासकारों के अनुसार सोने व चांदी के सिक्कों पर खड़े हुए सिंह का अंकन है। परंपरा के अनुसार गोंडवाना के शासकों का श्राद्ध चिन्ह हाथी को दबोचे हुए सींग वाला शेर था। शहर के राजा गोकुलदास महल और कोतवाली थाना में इन राज चिन्हों को देखा जा सकता है। अब दोस्तों जानते हैं गोंडवाना के इतिहास के बारे में विस्तार से। दोस्तों गढ़ा राज्य की स्थापना सेहल गांव निवासी जोध सिंह पटेल के पुत्र यादव राय ने 1328 ईस्वी से 1440 ईस्वी के मध्य में की थी। एक किंवदंती के अनुसार मां नर्मदा ने यादव राय को स्वप्न में दिखकर सर्वे पाठक की सहायता से गढ़ा वंश की स्थापना हेतु आदेशित किया, जिससे प्रेरणा लेकर उसने गढ़ा की राजकुमारी रत्नावली से विवाह किया। तदुपरांत गढ़ा वंश की नींव डाली। गढ़ा वंश के संस्थापक के रूप में यादव राय की पुष्टि रामनगर शिलालेख के उल्लेख से होती है। इसी वंश के बाद में पुलस्त्य वंशी संग्राम सिंह जैसे प्रतापी शासक हुए। वहीं इसी साम्राज्य में वीरांगना दुर्गावती भी हुई। इस राज्य के मुख्य राजा थे यादव राय, जिन्होंने 1328 से 1440 तक शासन किया। यही गोंड वंश के संस्थापक थे। प्रारंभिक जीवन में यादव राय ने लौजी के है वंशी शासक के यहाँ नौकरी प्रारंभ की। तत्पश्चात मां नर्मदा की प्रेरणा से दमोह के शासक की पुत्री रत्नावली से विवाह कर कालांतर में गढ़ा वंश की स्थापना की। अकबरनामा के अनुसार यादव राय का उत्तराधिकारी खरजी हुआ, जिसके बाद क्रमशः गोरक्षक दास, सुखदास, अर्जुन दास, संग्राम सिंह उत्तराधिकारी हुए। अकबरनामा के अनुसार खरजी लगभग 1440 ईस्वी में शासक बना, जो कि अपनी योग्यता व चालाकी से प्रवेश के अन्य शासकों से पेशकश वसूल किया करता था।
इस प्रकार उसने एक संगठित सेना एकत्रित कर गणराज्य के उत्कर्ष में योगदान दिया। खरजी ने लगभग 1460 ईस्वी तक शासन किया। तत्पश्चात गोरक्षक गद्दी पर बैठा। इसी के समय में 1467 ईस्वी में मालवा के सुल्तान महमूद शाह के सैन्य अधिकारी ने किला अमरेल के बागी शासक राय चीता को पराजित किया। इस घटना का उल्लेख शिहाब हकीम ने अपनी पुस्तक मासीरे महमूद शाही में किया है। इसके पश्चात सुखनदास या संगीनदास 1480 में गद्दी पर बैठा। उसने सैन्य शक्ति को बढ़ाते हुए सर्वप्रथम 500 घुड़सवार से 60,000 की पैदल सेना का गठन किया। साथ ही विभिन्न जाति समुदायों के सहयोग से राज्य को स्थापित तथा सुदृढ़ बनाया। वहीं पड़ोसी राज्यों से भी अच्छे संबंध स्थापित किए। लगभग 1500 ईस्वी में संगीनदास का शासन समाप्त हुआ तथा उसका उत्तराधिकारी अर्जुन दास गद्दी पर बैठा। अकबरनामा के अनुसार राज्यारोहण के समय उसकी आयु 40 वर्ष थी और राज्यारोहण के तुरंत बाद उसने अपने ज्येष्ठ पुत्र अमान दास के विद्रोह का सामना करना पड़ा। अर्जुन दास ने अमहण दास से रुष्ट होकर अपने छोटे पुत्र जोगी दास को शासन नियुक्त किया, जिसके क्रोधित होकर अमहण दास ने षड्यंत्र पूर्वक अपने पिता अर्जुन दास की हत्या कर दी, जिससे क्षुब्ध होकर जनता ने अमहण दास को बंदी बना लिया, जिसका फायदा उठाकर रीवा नरेश वीर सिंह देव ने गढ़ा पर आक्रमण कर विजय प्राप्त की। परंतु अमन दास द्वारा अपने कृत्य के लिए माफी मांगने के कारण वीर सिंह देव ने उसे गढ़ा का राज्य लौटा दिया। ठर्रका यानी कि दमोह के 2 सती लेखों से आधार पर अमरदास लगभग 1510 से 13 ईस्वी के मध्य सिंहासन पर बैठा। सिंहासन रूढ़ होने के उपरांत अमरदास ने महाराज श्री राजा अमरदास देव की पदवी धारण की। फरिश्ता के अनुसार इसी के समय रतनपुर में कलचुरी वंश के शासक पुरुषोत्तम सहाय का शासन था। सुल्तान इब्राहिम लोदी का कृपा पात्र बनने के उद्देश्य से विद्रोही भाई जलाल को पकड़कर सन 1528 ईस्वी में सुल्तान को सौंप दिया। तत्पश्चात अमरदास में संग्राम सिंह की उपाधि धारण की, जिसका साक्ष्य दमोह से प्राप्त एक जोक और सोने के सिक्कों पर अंकित संग्राम सिंह से मिलता है। संग्राम शाह की पदवी गुजरात के शासक सुल्तान बहादुर ने रायसेन विजय में सहायक देने के कारण दी थी। अमरदास की 2 पत्नियां पद्मावती तथा सुमति का उल्लेख उसके संस्कृत ग्रंथ रस रत्नामाला में मिलता है। पद्मावती से ही 2 पुत्र दलपत शाह व चंद्र शाह प्राप्त हुए। कालांतर में इन्हीं दलपत शाह से चंदेल राजकुमारी दुर्गावती का विवाह हुआ था। जबलपुर में प्राप्त ताम्रपत्र के अनुसार दलपत शाह ने 1543 में अपने राज्यारोहण के पश्चात श्री महाराज श्री राजा की उपाधि धारण की। दलपत शाह ने राज्यारोहण के पश्चात अपनी राजधानी गढ़ा से जबलपुर दमोह मार्ग पर अवस्थित संग्रामपुर ग्राम के निकट विंध्याचल पर्वत श्रेणी पर स्थित सिंगौरगढ़ किले में स्थानांतरित की। 1550 ईस्वी में दलपत शाह की असमय मृत्यु के कारण उत्पन्न हुई विषम परिस्थितियों तथा उत्तराधिकारी वीर नारायण देव की कम आयु के कारण उसे उत्तराधिकारी घोषित कर संरक्षिका के रूप में रानी दुर्गावती ने राज्य की बागडोर अपने हाथों में ली। पड़ोसी राज्य से राजधानी को सुरक्षित करने के उद्देश्य से रानी ने 1553 ईस्वी में आसपास राजधानी सिंगौरगढ़ के स्थान पर सतपुड़ा पर्वत श्रेणी पर स्थित मजबूत किले चौरागढ़ को बनवाया, जो 1634 ईस्वी तक गढ़ा राज्य की राजधानी रहा। दुर्गावती का शासन शुरू होने के पश्चात 1556 ईस्वी में सुजात खां के पुत्र व मालवा के शासक बाज बहादुर ने गढ़ा राज्य पर आक्रमण किया। इस प्रथम आक्रमण में चाचा फतेह खां युद्ध भूमि में मारा गया तथा बाज बहादुर सारंगपुर वापस चला गया। दूसरा आक्रमण बाज बहादुर ने पुनः गढ़ा पर किया, परंतु पराजित होने तथा सेना को भारी क्षति होने के कारण गढ़ा जीतने का विचार त्याग दिया। 1564 ईस्वी में अकबर के राज्यारोहण के पश्चात 1564 ईस्वी में आसफ खां को कड़ा का सूबेदार बनाया गया, जिसने रीवा के राजा रामचंद्र देव को पराजित कर गढ़ा पर आक्रमण की योजना बनाई तथा 1564 ईस्वी में सर्वप्रथम दमोह पर आक्रमण किया, जिसमें उसकी सहायता मुहब्बिब अली, मोहम्मद मुराद खान, वजीर खान, बाबई, काकशाह, नज़ीर मोहम्मद, आक मोहम्मद सहित
अनेक इफ्तदारों ने की। दमोह पर आक्रमण की सूचना रानी को सिंगौरगढ़ के किले में मिली, परंतु स्थिति युद्ध अनुकूल ना जानकर रानी दुर्गावती नर्रई चली गई। नर्रई में होने की सूचना पाकर नज़ीर मोहम्मद ने आक्रमण किया, जिसमें रानी का फौजदार अर्जुन दास बैंस मारा गया। दूसरा आक्रमण आसफ खान ने स्वयं किया, जिसमें रानी के तोपची समस खान मियाना व मुबारक बिलूच मारे गए। पुत्र वीर नारायण को सुरक्षित स्थान पर भेजकर रानी ने युद्ध की कमान संभाली तथा महावत आधार सिंह बघीरा व सरमन हाथी पर सवार होकर युद्ध किया, किंतु पराजय के भय से स्वयं को कटार मारकर वीरगति प्राप्त की। रानी का नेतृत्व कौशल आसफ खां के युद्ध के समय दिए उद्बोधन से प्रदर्शित होता है। रानी की सहिष्णुता का परिचय इस बात से चलता है कि उसकी सेना में शख्स खां मियाना खान जहां उकीत जैसे सेना के योग्य अधिकारियों के पद पर मुस्लिम थे। इसके पश्चात उत्तरकालीन गोंड शासक थे चंद्र शाह, मधुकर शाह, प्रेम शाह, हृदय शाह। प्रेम शाह के पश्चात उसका कला संरक्षक पुत्र हृदय शाह शासक बना। वह युवावस्था से ही मुगल दरबार में सेवा देने के कारण मुगल प्रशासन का कृपा पात्र था, परंतु 1664 ईस्वी में सरदार खान को चौरागढ़ का तुलुदार बनाने के पश्चात स्थिति नियंत्रण न कर पाने के कारण 1651 ईस्वी में जुझार सिंह के भाई पहाड़ सिंह को चौरागढ़ का जागीरदार बनाकर भेजा गया। चौरागढ़ किला हाथ से निकल जाने के पश्चात राजधानी परिवर्तन का फैसला हृदय शाह ने लिया, जिसके लिए आवश्यकता थी सुदूर सुरक्षित स्थान की, जो उसे प्राप्त हुआ सतपुड़ा के जंगलों से 20 किलोमीटर दूर रामनगर के रूप में। सन 1651-52 ईस्वी में लगभग हृदय शाह ने रामनगर को अपनी राजधानी बनाया, जिसका उल्लेख लक्ष्मी प्रसाद दीक्षित कृत गजेंद्र मोक्ष काव्य में मिलता है। 1857 की क्रांति में अवंती बाई और शंकर शाह ने वीरगति प्राप्त की थी। गोंडकालीन स्थापत्य कला की बात करें तो गढ़ा मदन महल स्थित दुर्ग, सिंगौरगढ़ दुर्ग, चौरागढ़ दुर्ग, रामनगर दुर्ग, बाजना मठ, पचमठा मंदिर, संग्राम सागर, चौरागढ़ स्थित बावड़ी, रामनगर स्थित बावड़ी, छोटा टोला स्थित बावड़ी आदि ये सभी हैं। तो दोस्तों ये था हमारा आज का वीडियो, जिसमें हमने आपको बताया गोंडवाना साम्राज्य के बारे में। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें और शेयर ज़रूर करें। जल्दी मिलेंगे आपको फिर से एक और नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।